हमसे खास बातचीत के लिए तैयार हैं मिस्टर प्रशांत कुमार, जो कि येस बैंक के एमडी एंड सीईओ। सर, आपका स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश में। आपकी जो रिसेंटली कंक्लूडेड डील है उसके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। लेकिन इससे पहले हम बातचीत शुरू करें, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आप जब करीब 3 साल पहले अपॉइंट हुए थे येस बैंक में, तब आपके मन में क्या चल रहा था जब ऑफिस आप जा रहे थे? मुझे पता है वो दूसरा ऑफिस था लेकिन जब पहले दिन ऑफिस गए थे तब आपके मन में क्या चल रहा था? देखिए, उस टाइम पर टू बी वेरी फ्रैंक मुझको बिल्कुल नहीं मालूम था कि क्या क्या प्रॉब्लम हम लोग फेस करना वाले हैं। पर उसके साथ मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था कि कोई भी प्रॉब्लम होगी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये प्रेरणा के बाद तो बिल्कुल ये जो डील है वो आपने जो रिसेंटली कंक्लूड की है उसके बारे में बात करते हैं। करीब 8,900 करोड़ रुपए इस डील से रेज होंगे, जैसा कि आपने स्टॉक एक्सचेंज नोटिफिकेशन में बताया है। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा पार्ट है वो डील का कंक्लूड हो गया है और कौन सा बाकी है? देखिए, जो डील थी इसको इस ढंग से स्ट्रक्चर किया गया है कि हमारे पास 8,900 करोड़ में से 6,500 करोड़ आ चुके हैं और बाकी अमाउंट मार्च 23 के बाद जो वारंट हैं वो कन्वर्ट होंगे, तब हमारे पास वो पैसा आएगा। और उसका रीज़न ये था कि जो बैंक की रिकंस्ट्रक्शन स्कीम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की होल्डिंग मार्च 23 से पहले 26% से कम नहीं हो सकती। जी, अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की होल्डिंग 30% है। जी, अगर ये पूरा 8,900 करोड़ आ जाता जी एक साथ, तो स्टेट बैंक की होल्डिंग 24% आ जाती। 6,500 करोड़ आने से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की होल्डिंग अभी 26.1% आ गई है। और जब वारंट कन्वर्ट हो जाएंगे तो उनकी होल्डिंग 24% हो जाएगी। तो ये वारंट कन्वर्शन कब तक होने की संभावना है? जो हमारा एग्रीमेंट है उसके हिसाब से मार्च के बाद 18 महीने के अंदर वो कभी भी कन्वर्ट हो सकते हैं जी, जो इन्वेस्टर्स की ऑप्शन है जी, पर उसका प्राइस पहले से फिक्स है जी, जो कि आपने पहले से डिस्क्लोज किया है। अब ये अमाउंट आ चुका है। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ इससे येस बैंक के CRAR पे, CET1 रेशियो पे क्या फ़र्क पड़ेगा और कब तक वो इंक्रीज़ होगा, अगर आप टाइमलाइन भी बता पाएँ? तो देखिए, जो हमारा ये कैपिटल रेज हुआ है ये हमारा जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं उसके अंदर रिफ्लेक्ट होगा। तो जो हमारा CET है वो 250 बेसिस पॉइंट से इम्प्रूव इमीडिएट हो जाएगा। ओके। और जब वारंट कन्वर्ट हो गए तो हमारा CET 400 बेसिस पॉइंट से इम्प्रूव होगा। तो आज की तारीख में जो हमारा CET 11.7 है वो 15.7 हो जाएगा और हमारा जो ओवरऑल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 20% से ऊपर हो जाएगा। ओके, सो 20% से ऊपर हो जाएगा आप बोल रहे हैं Q1 तक, लेकिन अगर हम अगले क्वार्टर तक की बात करें तो करीब 18-19% तो अभी हो गया है। अभी हो। जी, दूसरा जो सवाल समझना चाहूँगा, आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात की और दूसरे जो निवेशक हैं उनका लॉक इन पीरियड मार्च में ख़त्म हो रहा है। मार्केट में बड़ी चर्चा है कि ये जो इन्वेस्टर्स हैं वो येस बैंक में रुकेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके टेन्योर में डबल रिटर्न करीब मिल चुका है। 10 रुपये के भाव पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था और अभी जिस हिसाब से शेयर का प्राइस है उसके हिसाब से उनका प्राइस तो डबल हुआ है। तो आपकी जो कोई बातचीत हुई है शेयर होल्डर से, कोई फीलिंग आपको दी है कि किस तरीके से वो रुकना चाहते हैं अभी या फिर एग्जिट रूट लेंगे? देखिए, जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं हम उनसे हमेशा एक बातचीत हमारी रहती है। जी, मैं किसी स्पेसिफिक इन्वेस्टर के बारे में तो नहीं बोल सकता क्योंकि सब लिस्टेड एंटिटी हैं। जी, पर जो हमारी बातचीत हुई है सभी इन्वेस्टर्स से, उससे हमें किसी तरह का कोई भी हमारे लिए कंसर्न नहीं है। अच्छा जी, हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि मार्च का जो इवेंट है उसका बैंक के ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होने वाला। मतलब जैसा कि हमने देखा है न्यू एज कंपनियों में जैसे ही लॉक इन पीरियड खत्म होता है इन्वेस्टर्स निकल जाते हैं। हालांकि ये डिफरेंट केस सिनेरियो है, यहाँ पर तो रिटर्न आ रहा है इन्वेस्टर्स को। अभी हम जब आपसे बात कर रहे हैं तब तक इस तरीके के कोई भी फीलर्स किसी भी शेयर होल्डर्स ने नहीं दिए? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ना तो हम न्यू एज कंपनी है और हमारे इन्वेस्टर जो हैं वो भी बहुत ही रेप्यूटेड इंडिया के बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर साइड से। जी बिल्कुल। दूसरा अगर हम बात करें तो इन्वेस्टर्स का हमेशा से डिमांड रहता है कि भाई कंपनी में ग्रोथ हो, रिटर्न ऑन एसेट्स अच्छा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करता हूँ। आपको लगता है कि जिस तरीके का मोमेंटम खासकर इस कैलेंडर ईयर में येस बैंक के लिए शुरू हुआ है वो आपको लगता है Q3 Q4 या फिर उसके आगे भी लेकर जाएंगे? देखिए, पीछे भी अगर आप देखें तो 2 साल से ज़्यादा हर क्वार्टर में हमारी परफॉर्मेंस पिछले क्वार्टर से बेहतर हुई है। जी,
और हम इसी तरह से इसका आगे भी इम्प्रूवमेंट हमारा होता रहेगा, दोनों तरफ से, हमारे ऑपरेटिंग मैट्रिक्स के अंदर भी और हमारी ग्रोथ के अंदर भी। तो ये बड़ा